गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेब कोड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि वेबसाइट का डोमेन क्या है। बेसिकली बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछता है कि सर बताइए डोमेन क्या है, या डोमेन किस तरीके से हम लोग ख़रीद सकते हैं, या होस्टिंग क्या है। तो ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है। ये वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि डोमेन क्या है या होस्टिंग क्या है। तो हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। तो देखिए बेसिकली डोमेन जो होता है वो आपके वेबसाइट का या आपके संस्था का एक नाम होता है, जिसके बाद में एक एक्सटेंशन लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यूट्यूब के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यूट्यूब का जो डोमेन है वो youtube.com, यही आपका डोमेन रहता है। ये जो .com होगा, .org होगा या .in होगा, ये सभी को डोमेन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए यहाँ पर ये जो डैशबोर्ड आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये जो देखिए KL मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, ये वेबसाइट एक NGO का है और इसका काम भी हम लोगों ने ही किया है। तो ये KL मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी .org.in यही आपका डोमेन रहता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं देव सेवा संस्था .org.in, यही आपका डोमेन रहता है। मतलब डोमेन जो होता है वो कुछ नहीं, आपकी संस्था का नाम, उसके बाद एक डॉट लगा कर एक एक्सटेंशन दिया जाता है, इसी को डोमेन कहते हैं। तो जैसे ये .org.in, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है आपका ये जो संस्था है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया, मतलब इंडिया में बेस है। तो इसी को डोमेन कहा जाता है। इसके .org.in इसके अलावा भी बहुत सारी डोमेन आता है, जैसे कि .com वाला डोमेन आता है, .in वाला डोमेन आता है। तो अलग अलग डोमेन अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप .com वाला डोमेन लेते हैं, अगर आप कोई NGO चलाते हैं या अगर कोई आप NGO चलाते हैं या कोई कंपनी चलाते हैं, तो .com वाला डोमेन आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। लेकिन NGOs के लिए ज़्यादातर डोमेन .org में ही रहना सूटेबल रहता है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन किस कंट्री में है ये आपको दिखाना चाहते हैं तो आपको .in वाला डोमेन भी यूज़ करना पड़ेगा। तो यही आपका डोमेन है। और डोमेन के बाद मैं ये दिखाऊंगा कि होस्टिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं होस्टिंग, तो होस्टिंग कुछ नहीं ज़्यादा एक कंप्यूटर है होस्टिंग, जहाँ पर आप अपने वेबसाइट को या डोमेन को रख सकते हैं। अगर होस्टिंग चलेगा तो वेबसाइट भी चलेगा, अगर होस्टिंग बंद हो जाएगा तो वेबसाइट नहीं चल पाएगा। क्योंकि होस्टिंग जो है वो एक कंप्यूटर है जो 24 घंटे चलता रहता है, जहाँ पर आपका वेबसाइट होस्ट किया रहता है, इसी को होस्टिंग कहा जाता है। डोमेन और होस्टिंग को एक साथ कनेक्ट करने के बाद आपका वेबसाइट जो है वो लाइव होता है। उसके बाद अगर कोई किसी टाइम पे आपके वेबसाइट को अगर ओपन करेगा तो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो सवाल ये आता है कि ये डोमेन हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं या कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि डोमेन क्या है या कहाँ से ख़रीदा जा सकता है। तो बहुत सारी वेबसाइटें हैं, इवन गूगल भी आजकल डोमेन को सेल करता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत ही फेमस एक वेबसाइट है, आप इसका एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पर देखे होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा GoDaddy या होस्टिंगर एक्सेट्रा। तो GoDaddy सर्च करने के बाद ये जो पहला वेबसाइट का लिंक आया है, आप देख सकते हैं GoDaddy का जो डोमेन है वो godaddy.com है, यही डोमेन रहता है। उसके बाद मैं GoDaddy के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद अगर मैं एक डोमेन को सर्च करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला मैंने लिखा, उसके बाद .com दिया, उसके बाद मैं सर्च करूँगा, तो अब देख पाएंगे कि ये सर्च कर रहा है कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं। देखिए ये डोमेन आपका अवेलेबल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये जो मतलब जो वर्ड लिखा है ये मैंने एज ए आपको समझाने के लिए लिखा है कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये आपका डोमेन रहेगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो .com है ये है पूरा डोमेन है। इसके बाद अगर मैं ये डोमेन को .org में ख़रीदना चाहूँ, .org.in करके मैं सर्च करूँगा, उसके बाद अगर ये डोमेन org में अवेलेबल होगा तो मुझे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका डोमेन है, ये भी अवेलेबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक है कि अगर मान के चलिए आपका कोई डोमेन पहले से रजिस्टर्ड है या आपने कोई डोमेन लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये डोमेन को ख़रीद लेता हूँ
तो दुनिया में कोई भी ये डोमेन को ख़रीद नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये डोमेन मेरे नाम पर रजिस्टर हो गया है। अगर किसी के नाम पर या किसी के अकाउंट के ऊपर एक डोमेन को रजिस्टर किया गया है तो वो सेम डोमेन किसी और को नहीं मिलेगा। तो डोमेन को होस्टिंग, डोमेन माने क्या? जैसे डोमेन आपका एक संस्था का नाम, उसके बाद एक एक्सटेंशन लगाया जाता है .org .in में, इसी को डोमेन कहते हैं। इसके साथ में डोमेन को रखने के लिए हम लोगों को एक कंप्यूटर चाहिए जिसको हम लोग होस्टिंग कहते हैं। ये वाला होस्टिंग हम लोग प्रीमियम वेब होस्टिंग यूज़ करते हैं होस्टिंगर का, तो उसको होस्टिंग कहा जाता है। इस डोमेन को इस होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, तभी आपका जो वेबसाइट है वो लाइव होगा और लोग देख पाएगा आपकी वेबसाइट को। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो जिन लोगों को डोमेन और होस्टिंग के बारे में जानकारी नहीं है वो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।